हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न PSIR। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही मस्त होंगे और काफ़ी बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने स्टार्ट किया था मैकियावेली को पढ़ना, जिसमें कि हम लोगों ने अभी तक उनके बायोग्राफी को काफ़ी अच्छे तरीके से देखा, काफ़ी अच्छे तरीके से कवर कर लिया। और आज हम लोग करने जा रहे हैं उनके वन ऑफ द बेस्ट थ्योरी, बेस्ट कॉन्सेप्ट ऑन methodology and statecraft. So friends, be energetic and let's get started. तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम लोग उनके मैथोलॉजी एंड स्टेट क्राफ्ट को समझना उनके दिए गए एक प्यारे से कोट के साथ। द एंड्स जस्टिफाई द मीन्स। फ्रेंड्स, ये जो कोट आप देख रहे हैं निकोलो मैकियावेली के बुक द प्रिंस से लिया गया है, जिसके माध्यम से वो हमें बताना चाहते हैं, हमें समझाना चाहते हैं कि जो स्टेट होता है, जो स्टेट को वर्क करने का जो तरीका होता है, रूल करने का जो तरीका होता है, वो ये है कि उसका एंड सही होना चाहिए। अगर मान लीजिए स्टेट में किसी पॉलिसी को ला रहे हैं या कोई एक्ट हो रहा है या किसी भी तरह का काम चल रहा है, तो उसका मेन पर्पस ये होना चाहिए, मेन उसका जो मतलब कि जो एम है वो ये होना चाहिए कि उसका रिजल्ट सही आए, उसका एंड सही हो। ठीक है, चाहे मीन्स कोई भी हो तरीका, आप किसी भी तरीके का अपना रहे हो, ठीक है, तो वो चलेगा, लेकिन उसका अगर रिजल्ट सही आ रहा है, तो उसका अगर एंड सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये पॉइंट ऑफ व्यू किसका है? तो ये पॉइंट ऑफ व्यू मैकियावेली का है। ठीक है, अगर आप इंडियन पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो ये सही नहीं होगा, क्योंकि गांधी जी इनका मतलब जो इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको डिनाई करते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि हम लोगों को इंड के साथ साथ मेंस का भी तरीका सही होना चाहिए। हालांकि इसको हम लोग और आगे डिटेल में समझेंगे। हम लोग को ये जो अभी देख रहे हैं ये मैकियावेली के पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर आप स्टेट के लिए कोई ऐसा एक्ट कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, अगर उसका रिजल्ट सही आता है, रिजल्ट को सेटिस्फाई कर रहा है, एंड सेटिस्फाई कर रहा है, तो उसका मीन्स अगर आपने गलत भी अपनाया था, तरीका उसका थोड़ा गलत भी था, तो वो चलेगा। ठीक है, गेटिंग इट? तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि फ्रेंड्स हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग मैकियावेली की सीरीज को टोटल 8 पार्ट में कंप्लीट करेंगे, जिसमें कि हम लोगों ने इनके फर्स्ट पार्ट यानी कि इनके इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को, बायोग्राफी वाले पार्ट को काफ़ी अच्छे तरीके से कवर कर लिया, जिसमें कि हम लोगों ने ये देखा कि इनका जो जन्म था वो कैसे हुआ, इनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन को समझा हम लोगों ने। फिर हम लोगों ने ये देखा कि वहाँ पे क्या सिचुएशंस चल रहे थे यूरोप में, इनके इंपॉर्टेंट बुक को समझा, वहाँ पे मेडिसी फैमिली को कैसे इन्होंने उखाड़ के फेंका, कैसे अपना रिपब्लिकन गवर्नमेंट को स्टैब्लिश किया, हम लोगों ने उन चीज़ को समझा। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी तक उन वीडियोज़ को नहीं देखा जा करके पहले आप पिछले वीडियोस को देख ले, ताकि ये वीडियोस को समझने में आपको और भी ज़्यादा आसानी हो और सारे डॉट्स को आप इजीली कनेक्ट कर पाओ। आज की वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग समझेंगे मैकियावेली के मेथोडोलॉजी एंड स्टेट क्राफ्ट को, और आने वाली वीडियोस में हम लोग फिर इनके द प्रिंस, मैकियावेली, ह्यूमन नेचर, ठीक है, इनके रोल ऑफ इथिक्स इन पॉलिटिक्स को, इनके रिलीजन, मॉरलिटी, फॉर्चून, मैकियावेली और अर्थशास्त्र का जो ट्रेडिशन है उसको समझेंगे, और लास्ट में हम लोग इनके क्रिटिसिज्म वाले पार्ट को भी देखेंगे। गॉट इट? तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि मैकियावेली के मेथोडोलॉजी क्या थे, उनके मेथड्स क्या थे स्टेट को देखने का, स्टेट को मतलब उनको स्टेट को देखने का क्या नज़रिया था, क्या मेथड था। और इसी मेथोडोलॉजी के बिहाफ पे, इसी मेथड्स के बिहाफ पे वो क्या करते हैं कि प्रिंस को सजेशन देते हैं, अपने कॉन्सेप्ट को डेवलप करते हैं वो, और प्रिंस को सजेशन देते हैं इसी मेथोडोलॉजी के बेसिस पे कि प्रिंस को क्या करना चाहिए, किस तरीके का एक्ट करना चाहिए, स्टेट में तरीके से रूल करना चाहिए। ये सारे को इन मेथोडोलॉजीज के बेसिस पे ही वो प्रिंस को एडवाइस करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले हम लोग उन मेथड्स को समझते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, जो इनका जो पहला मेथड है, देखिए हम लोगों ने अगर प्लेटो के बारे में देखें, ठीक है, तो प्लेटो क्या मानते थे? प्लेटो का मानना था कि अगर कोई किंग है, ठीक है, अगर कोई प्रिंस है, अगर कोई राजा है, तो उनके अंदर फिलॉसफी का नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके अंदर दर्शन शास्त्र का नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि उनका जो मानना था कि जो जो रूलर होता है, जो फिलोसोफर किंग होता है, वही स्टेट को काफ़ी अच्छे तरीके से रन कर सकता है। ये मानना किसका था? प्लेटो का। अगर आप लोगों ने प्लेटो वाले सीरीज को काफ़ी अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया होगा, तो आपको ये बात पता होगा कि प्लेटो जो बिलीव करते थे, फिलोसोफर किंग पे बिलीव करते थे। जबकि जो मैकियावेली का कॉन्सेप्ट है, जो मैकियावेली का मेथड है स्टेट को देखने का, तो वो ये कहते हैं कि जो प्रिंस है, ठीक है, प्रिंस को नॉलेज होना चाहिए इस बात का नहीं कि वो फिलोसफी जानता है या नहीं, उसके पास दर्शन शास्त्र है या नहीं, इस बात का नॉलेज उसके पास हो या ना हो जरूरी नहीं है, लेकिन उनके अंदर इस बात का नॉलेज होना चाहिए कि वो ह्यूमन साइकोलॉजी को समझ सके, उसके पास हिस्ट्री का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे ह्यूमन साइकोलॉजी और हिस्ट्री का क्या इंपॉर्टेंस है? तो फ्रेंड्स देखिए, ह्यूमन साइकोलॉजी अगर प्रिंस के पास होगा, किंग के पास होगा, तो क्या होगा कि वो अपने जितनी प्रजा है, जितने भी बाकी लोग हैं, उनकी वो मेंटल स्टेबिलिटी को समझ पाएंगे कि वो क्या चाहते हैं, उनका मेंटल स्टेबिलिटी किस लेवल का है, उनका डिमांड क्या है, ठीक है, वो चाहते क्या है, स्टेट को किस तरीके से वो देखते हैं, उनके नज़रिए को, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को वो जज कर पाएंगे। कब होगा ये पॉसिबल? जब वो ह्यूमन साइकोलॉजी
मेथोडोलॉजी को जानता होगा प्रिंस, ठीक है। और हिस्ट्री का क्या इंपॉर्टेंस है यहाँ पे, तो मैकियावेली क्या कहते हैं कि हिस्ट्री उनको जानना चाहिए, क्योंकि अगर वो हिस्ट्री को जानेंगे कि मतलब पिछले राजाओं ने, पिछले प्रिंस ने क्या गलती की, क्या सही किया, ठीक है, उन सारे पॉइंट को फाइंड आउट करके अगर आप उस चीज़ से सीख करके आगे अपना स्टेट के लिए यूज़ करते हैं तो आपके स्टेट के लिए काफ़ी ज़्यादा ये बेनिफिशियल होगा। आप अपने स्टेट को काफ़ी और ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं हिस्ट्री के नॉलेज को मतलब एक्वायर करके। और फ्रेंड्स हम लोग ये भी देखते हैं कि मैकियावेली का जो मेथड है पॉलिटिकल राइटिंग का, स्पेशली मतलब कि द प्रिंस और द डिस्कोर्सेस ऑफ लेवाई में, वहाँ से हम लोगों को ये पता चलता है कि वो काफ़ी ज़्यादा प्रैग्मेटिक एंड एम्पेरिकल अप्रोच पे मतलब बिलीव करते थे। वो चाहते थे कि जो पॉलिटिक्स और गवर्नेंस जो होता है उसको समझने का सबसे सही तरीका है प्रैग्मेटिक एंड एम्पेरिकल अप्रोच को यूज़ करना, ठीक है। वो ज़्यादा रिलाइट करते थे एम्पेरिकल मेथड पे। क्यों? अब खास करके जब पॉलिटिकल बिहेवियर को समझना हो, जब किसी स्टेट की पॉलिटिक्स को समझना हो, वहाँ पे किस तरीके से पॉलिटिकल बिहेवियर रन कर रहा है, वहाँ पे कौन कौन सी आइडियोलॉजीज फॉलो कर किए जाते हैं, जब आपको पॉलिटिकल बिहेवियर को समझना हो तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उनके अकॉर्डिंग क्या होता है कि आप इंपेरिकल मेथड को अपनाएं, प्रैग्मेटिज्म को अपनाएं, ठीक है। अब फ्रेंड्स आपको प्रैग्मेटिक का मतलब तो पता ही होगा। प्रैग्मेटिक का मतलब ये होता है जब आप अपने मतलब रियल एक्सपीरियंस के बेसिस पे, प्रैक्टिकल वे के बेसिस पे आप किसी प्रॉब्लम को डील कर रहे हो, ना कि इस बेसिस पे कि आपने कहीं किसी की आइडिया को लेकर के, किसी के फिलॉसफी को लेकर के, किसी के प्रिंसिपल को यूज़ करके अगर आप किसी सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर रहे हैं, स्टेट का किसी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर रहे हैं, तो वो नहीं होगा, ठीक है। प्रैग्मेटिक का मतलब होता है अगर आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपने एक्सपीरियंस का यूज़ कर रहे हैं, अपने प्रैक्टिकल वे का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो वो प्रैग्मेटिज्म होता है। और मतलब मैकियावेली जो थे वो प्रैग्मेटिक थिंकर थे और इसी चीज़ पे वो बिलीव करते थे। और इंपेरिकल मेथड का क्या मतलब होता है, तो इंपेरिकल मेथड का मतलब होता है कि अगर आप अपने सेंस का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, आप अपने सोच का यूज़ कर रहे हैं, आप मतलब कुछ टाइम से ऑब्जर्व करते आ रहे हैं कि इससे पहले क्या होता था इंपेरिकली, ठीक है, क्या हो रहा था, अपने आप सेंस का यूज़ करते हैं, तो वो क्या होगा, एक इंपेरिकल मेथड होगा पॉलिटिकल बिहेवियर को समझने के लिए। और इसीलिए फ्रेंड्स जो उनका बुक है, जो उनका सबसे बड़ा वर्क है द प्रिंस, उन्होंने प्रीफेस में ये बात कह दिया था, डिफाइन कर दिया था कि जो मतलब जो सक्सेसफुल पॉलिटिकल बिहेवियर होता है, ठीक है, उस चीज़ को समझने के लिए रूलर्स का जो सक्सेसफुल पॉलिटिकल बिहेवियर होता है रूलर का, उसको समझने के लिए हम लोगों को हिस्ट्री और एक्सपीरियंस के बेसिस में ही करना चाहिए और हिस्ट्री और एक्सपीरियंस का ही यूज़ करना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और इनके मैथोलॉजी को और ज़्यादा डिटेल में समझते हैं। और फ्रेंड्स ये जो मैथोलॉजी हम लोग जो देख रहे हैं, ठीक है, ये मैथोलॉजी की बेसिस पे ही वो प्रिंस को एडवाइस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रिंस कहने का मतलब क्या हुआ, प्रिंस कहने का मतलब हुआ कि अगर कहीं का कोई राजा है, कहीं का वो मतलब किंग है, ठीक है, तो वो किंग का, वहाँ के रूलर का, वहाँ के प्रिंस का, वही लोग को वो प्रिंस कह करके वो डिनोट कर रहे हैं कि जो किसी स्टेट का रूल कर रहे हैं या कहीं का किंग है, तो उसे वो प्रिंस कह करके डिनोट करते हैं कि अगर कोई कहीं पे रूल कर रहा है तो उसे किस मेथड के थ्रू अपना स्टेट को रन करना चाहिए, किन किन मेथड को अपनाना चाहिए अपने स्टेट को रन करने के लिए। और ये अपने वो एक्सपीरियंस, अपने वो मतलब लॉजिक के बेसिस पे सारा मेथड को बता रहे हैं कि प्रिंस को ये सारे मेथड को यूज़ करना चाहिए स्टेट को रन करने के लिए। और ये किस में बता रहे हैं, तो ये अपने बुक द प्रिंस में बता रहे हैं प्रिंस को इस तरीके का मेथड अपनाना चाहिए स्टेट को रन करने के लिए। तो उसमें जो फ्रेंड्स इसका जो पहला मेथड है वो है इंपेरिकल ऑब्जर्वेशन। तो फ्रेंड्स इंपेरिकल ऑब्जर्वेशन का क्या मतलब है, तो यहाँ पे मैकियावेली क्या कहते हैं, मैकियावेली ये मानते हैं क्या कि जो मतलब जो पॉलिटिक्स होता है, ठीक है, उसे समझने का सबसे सही तरीका होता है क्या अपने एक्सपीरियंस का यूज़ करें, ठीक है, अपने इंपेरिकल ऑब्जर्वेशन का यूज़ करें। हम लोग समझे कि इंपेरिकल ऑब्जर्वेशन का क्या मतलब होता है कि आप अपने सेंस का यूज़ करें, ठीक है, अपने मतलब जो आपका सोचने का क्षमता है, ठीक है, जो टेस्ट करने का क्षमता है, जो देखने का क्षमता है, ठीक है, जो मतलब समझने का क्षमता है ना आपके अंदर, आप उस चीज़ का यूज़ करो। आप इसमें हिस्ट्री का मतलब की नॉलेज ले सकते हो, ठीक है, तो आप इंपेरिकल ऑब्जर्वेशन पे रहो, मतलब ना कि आप फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट पे या मॉरल प्रिंसिपल पे बेस्ड रहो। मॉरल प्रिंसिपल या एथिकल प्रिंसिपल, फिलोसफिकल प्रिंसिपल्स को ना काफ़ी मतलब बहुत ही ज़्यादा वो डिनाई करते हैं, ये सब को मानने से काफ़ी ज़्यादा वो इनकार कर देते हैं। क्यों? क्योंकि कहते हैं क्या कि ये मतलब रूलर को कमज़ोर कर देता है। और ऐसा ये सब वो किस तरीके से कह रहे हैं, तो ये सब वो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कह रहे हैं। जब वो डिप्लोमेट थे, ठीक है, कहाँ पे, इटली में, जब वो डिप्लोमेट थे फ्लोरेंस में, ठीक है, जब वो गवर्नमेंट ऑफिशियल में थे, जब रिनेसा पीरियड चल रहा था, ठीक है, जब हम लोगों ने पिछले वीडियोस में इस चीज़ को काफ़ी डिटेल में समझा, ठीक है, जब वो गवर्नमेंट ऑफिशियल में थे वहाँ पे रेनेसा के टाइम में इटली में, तो उन्होंने जितने भी एक्सपीरियंस वहाँ पे किए थे पॉलिटिकल चीज़ों को लेकर के, उन्होंने इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे ये मेथड दिया है सारा मेथड को। और इसी मेथड को अपनाने के लिए बोल रहे हैं मतलब प्रिंस को, आने के रूलर को, कि आप इन मेथड का यूज़ कीजिए अपने स्टेट के लिए, ताकि अपने स्टेट को और भी ज़्यादा डेवलप बना सको। और फ्रेंड्स इसका जो सेकंड पॉइंट है वो है हिस्टोरिकल एनालिसिस।
इसका क्या मतलब हुआ? तो फ्रेंड्स हम लोग को ये देखने को मिलता है कि जो मैकियावेली है वो अपने हर एक कॉन्सेप्ट में क्या करते हैं कि वो हिस्ट्री का यूज करते हैं अपने सारे एग्जांपल्स को, सारे पॉइंट को डिफाइन करने के लिए, इलस्ट्रेट करने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए वो हिस्ट्री को यूज करते हैं। और उसमें वो क्या कहते हैं क्या कि आप मतलब हिस्ट्री के सक्सेसफुल रूलर और अनसक्सेसफुल रूलर, ठीक है, आप दोनों के बारे में स्टडी कीजिए, ठीक है, ताकि आप लोगों को ये पता चलेगा कि वो स्टेट अगर कोई रूलर था, मतलब वहाँ पे कोई वीक रूलर था, वो हार गया तो वो क्यों हारा, ठीक है, उनके अंदर क्या कमियां थी। और अगर कोई जीता या वो तो कोई सक्सेसफुल रूलर था तो आप लोगों को ये पता चलेगा कि उसके अंदर क्या खाम मतलब कि क्या उसके अंदर अच्छाइयाँ थी, ठीक है, क्या अंदर उसके अंदर पॉजिटिव पॉइंट थी। और आप जब दोनों पॉइंट को लेंगे कि क्या आपको छोड़ना है, क्या आपको लेना है, तो इससे क्या होगा कि आप और भी अच्छे तरीके से स्टेट के साथ डील कर सकते हैं। इनका जो थर्ड पॉइंट था फ्रेंड्स मेथड, वो था रियलिज्म। रियलिज्म का क्या मतलब है? तो मैकियावेली क्या कहते हैं कि आपको पॉलिटिक्स को काफी रियलिटी में देखना पड़ेगा, प्रैक्टिकल होकर के देखना पड़ेगा। ये पॉलिटिकल रियलिज्म का बात करते थे, ठीक है, जिसमें ये क्या कहते हैं कि आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ये हार्श रियलिटी है पॉलिटिक्स का, कि पॉलिटिक्स जो है उसमें काफी ज्यादा मतलब लोग मतलब करप्ट होते हैं, ठीक है, उनको पावर सीकिंग का काफी ज्यादा डिजायर होता है, वो काफी ज्यादा सेल्फ इंटरेस्ट पे होते हैं कि उनको अपना प्यार ज्यादा पसंद आता है ना कि दूसरे का, ठीक है, वो खुद का सेल्फ इंटरेस्ट पहले चाहेंगे कि हमको पहले मेरा काम फुलफिल हो, बाकी सब बाद में जाए, ठीक है। और ये रियलिटी है पॉलिटिक्स का कि सबको खुद पहले अपना सत्ता चाहेगा कि मेरा सत्ता में बना हुआ रहना जरूरी है, बाकी सब बाद में देखा जाएगा, ठीक है। और ये हार्श रियलिटी है और इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं मैकियावेली और इसके बिहाफ पे वो मतलब कि अपना मेथड्स बनाते हैं। एक प्रिंस को पहले ये देखना चाहिए कि वो सत्ता में बने रहे, ठीक है, अगर वो सत्ता में बने रहेगा तभी वो कुछ चेंजेस ला सकता है, तभी वो कुछ काम कर सकता है। अगर वो सत्ता में रहेगा ही नहीं तो वो क्या काम करेगा, ठीक है। तो वही कहते हैं क्या कि ये पहले उनको रियलिज्म में जाना चाहिए, पहले उसको रियलिटी को समझना होगा कि आपको पहले सत्ता में रहना है, उसके लिए आपको सेल्फ इंटरेस्ट का भी पहले फुलफिल करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा अगर खराब बनते हैं, ठीक है, तो खराब बनना भी आपको पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और इनके नेक्स्ट मेथड को समझते हैं कि ये और भी क्या क्या मेथड देते हैं मतलब रूलर को, ठीक है, प्रिंस को क्या क्या और मेथड्स बताते हैं स्टेट को रन करने के लिए। तो इनका जो नेक्स्ट मेथड है वो है सेपरेशन ऑफ इथिक्स एंड पॉलिटिक्स। इसका क्या मतलब हुआ? तो फ्रेंड्स इसके माध्यम से मैकियावेली ये कहना चाहते हैं कि जो मतलब कि जो प्रिंस होता है उसको इस बात का बिल्कुल भी चिंता नहीं करना चाहिए कि वो काम जो कर रहा है वो इथिकली सही है या नहीं है, ठीक है। उनके मतलब उनके मतलब माध्यम से मतलब कि जो मैकियावेली है वो ये कहते हैं क्या कि जो प्रिंस है ना उसको ये बिल्कुल सोचना ही नहीं चाहिए कि वो जो काम कर रहा है वो इथिकली सही होगा, ठीक है, उसी इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। अगर वो इमोरल वर्क भी कर रहा है, ठीक है, लेकिन अगर उसका रिजल्ट सही आ रहा है तो उसे अपनाना चाहिए। उसे ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि अगर हम जो कर रहे हैं वो इथिकली सही नहीं है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग क्या है कि अगर आपको स्ट्रेंथ करना है, आपको अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाना है तो आपको इथिकली रॉन्ग होना पड़ेगा। आपको पॉलिटिक्स और इथिक्स को अलग करना पड़ेगा। जहाँ पे आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं वहाँ पे इथिक्स को बिल्कुल नहीं लाना है। समझ रहे फ्रेंड्स ये किस लेवल की मतलब की बात कर रहे हैं। सो जहाँ पे हम लोग आज ये कहते हैं कि हम लोगों को पॉलिटिक्स में थोड़ा सा इथिक्स को भी, थोड़ा मोरालिटी को भी रखना चाहिए। ये नहीं कि हम लोग कुछ भी कर रहे हैं किसी के भी मोरालिटी को भी भूल जाएं कि ये जो कर रही है मोरल है या नहीं है। वहीं पे मैकियावेली ये कहते हैं कि आपको इथिक्स और पॉलिटिक्स को अलग कर करके रखना है। इसको हम लोग और भी डिटेल में आगे समझेंगे, इसको कंप्लीटली एक टॉपिक के तौर पर हम लोग समझेंगे। इनका जो नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स वो है फोकस ऑन वर्च्यू, ठीक है। इसका मतलब यहाँ से हम लोगों को क्या दिखता है कि जो मैकियावेली है वो भी वर्च्यू पे बिलीव करते हैं, लेकिन इनका जो वर्च्यू है वो प्लेटो से डिफरेंट है। प्लेटो क्या कहते हैं कि उनको मतलब पूरा वर्चुअस होना चाहिए। वर्चुअस कहने का मतलब क्या है कि जो नॉलेज के हायरार्की में सबसे टॉप पे होता है, ठीक है, वो वर्चुअस होता है। लेकिन जो मैकियावेली का वर्च्यू है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ये क्या कहते हैं कि प्रिंस को वर्च्यू होना चाहिए, लेकिन किसके लिए? तो वो कहते हैं खुद को स्ट्रेंथ करने के लिए, खुद का स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, खुद को ताकतवर करने के लिए, निडर बनाने के लिए, ठीक है, खुद को अंदर काफ़ी ज़्यादा नॉलेज रखने के लिए आप हर चीज़ को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ सको अपने रीजन के माध्यम से, विजडम के माध्यम से। ये उस चीज़ के लिए बोलते हैं कि आपको वर्चुअस होना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस चीज़ को मतलब सिर्फ सही डायरेक्शन में ही अपना, उसको आप गलत डायरेक्शन में भी अपना सकते हैं, लेकिन स्टेट के बेनिफिट के लिए। अगर वो स्टेट के इंटरेस्ट में सही होगा तो स्टेट के इंटरेस्ट के लिए आप वर्चुअस हो सकते हो नेगेटिव डायरेक्शन में भी। और ये उनको मतलब सेंट्रल कॉन्सेप्ट के तौर पे रखते हैं वर्चू को, पॉलिटिकल थॉट को, मतलब पॉलिटिकल थॉट में, ठीक है, कि पॉलिटिक्स में आपको आने के लिए इस चीज़ को अपनाना पड़ेगा, अपने अंदर रखना पड़ेगा, वर्चू अडॉप्ट करना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा पॉजिटिव वर्क ही करो, आप नेगेटिव वर्क भी कर सकते हैं। और ये क्या करेगा, बस एक लीडर का क्वालिटी को डेवलप करेगा, इससे ज़्यादा इसका कोई भी रोल नहीं है। गॉट इट? तो चलिए फ्रेंड्स, इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है प्रैक्टिकल एडवाइस।
इसका क्या मतलब है? तो फ्रेंड्स इसके माध्यम से मैकियावेली ये कहते हैं कि आपको प्रैक्टिकलिटी को समझना पड़ेगा, ठीक है। आपको एक, अगर आप किसी के यहाँ रूलर हैं, ठीक है, आप किसी स्टेट के रूलर हैं, तो आपको अपना मिलिट्री का जो स्ट्रेटजी है, जो स्ट्रेटजी मिलिट्री स्ट्रेटजी है आपका, उसको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग रखना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट में रखना पड़ेगा, किसी को पता ना चल जाए, ठीक है। आपको अपना डिप्लोमेसी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग रखना पड़ेगा, आपका जो स्टेट क्राफ्ट है उसको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग रखना पड़ेगा। और ये सब प्रैक्टिकल एडवाइस दे रहे थे वो, कि ये रियलिटी है। आप ऐसा सोचेंगे कि नहीं इसका क्या ज़रूरत है, हम लोग शांति से रह सकते हैं, पीस एंड प्रोस्पेरिटी को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, तो मैकियावेली कहते हैं कि भाई ये सब बिल्कुल नहीं होने वाला है। क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो आपके बगल वाला कर लेगा, ठीक है। अगर आप लड़ाई नहीं करोगे तो आपके बगल वाला लड़ाई करके आपसे छीन लेगा ये वाला। इसीलिए आपको मिलिट्री को पूरा स्ट्रेंथ रखना पड़ेगा, बढ़ा कर रखना पड़ेगा। जो मिलिट्री का जो स्ट्रैटेजी है उसको आपको सीक्रेट रखना पड़ेगा, ठीक है। आप किसी को बता नहीं सकते हैं। इसलिए बोलता है कि अपना डिप्लोमेसी, स्टेट क्राफ्ट, मिलिट्री स्ट्रैटेजी काफ़ी ज़्यादा आपको मतलब स्ट्रांग रखना पड़ेगा। और ये सब किस लिए करना पड़ेगा? तो पावर को गेन करने के लिए करना पड़ेगा, और पावर को मेंटेन करने के लिए करना पड़ेगा, और लॉन्ग टाइम तक सस्टेन करने के लिए करना पड़ेगा। इसीलिए आपको ये सब करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, और इनका जो नेक्स्ट पॉइंट है, जिनका जो नेक्स्ट मेथड है स्टेट को रूल करने का, वो है रियल पॉलिटिक, ठीक है। रियल पॉलिटिक का क्या मतलब हुआ? तो मैकियावेली का जो अप्रोच है स्टेट को देखने का, ठीक है, वो है रियल पॉलिटिक। रियल पॉलिटिक के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? तो रियल पॉलिटिक के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि जो प्रिंस होगा, ठीक है, उसको प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाना पड़ेगा। वो किसी आइडिया या आइडियलिज्म को फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। वो किसी आइडियोलॉजी को, किसी फिलॉसफी को फॉलो करके स्टेट को रन नहीं कर सकता। उसके पास पॉसिबल नहीं है कि वो किसी आइडिया या किसी फिलॉसफी को यूज करके वो किसी स्टेट को रन कर ले, ठीक है। और एक प्रिंस को, एक रूलर को इस तरीके का डिसीजन लेना चाहिए, उनका जो डिसीजन मेकिंग होगा वो इस तरीके से होना चाहिए कि एक्चुअली जो स्टेट का नीड है, जो उस समय राज्य का जरूरत है, उस जरूरत को फुलफिल करता हो, ठीक है। वो एक्चुअल में उस सर्कमस्टेंसेज में जरूरी हो। मान लीजिए आज कोई डिसीजन ले रहे हैं, तो उसका एक्चुअल में आज के टाइम में उसका नीड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम बिना मतलब का मतलब ऐसा कोई डिसीजन लिए जा रहे हैं जिसका आज के टाइम में कोई रेलिवेंस ही नहीं है। फिर मतलब ही क्या होगा कि हम मेरा डिसीजन लेना ना लेना बात बराबर ही होगा। तो वही क्या कहते हैं कि आपको रियल पॉलिटिक रखना पड़ेगा। मतलब आप अपना सोचिए, आप अपने अंदर तर्क वितर्क कीजिए कि क्या स्टेट के लिए सही है, और जो सिचुएशन स्टेट में चल रहा है उस चीज़ को, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप डिसीजन लीजिए, ठीक है। गॉट इट? तो फ्रेंड्स ये थे कुछ मेथड्स आप किसका, मैकियावेली का स्टेट को रन करने के लिए, कि इस सारे मेथड्स होना जरूरी है। और ये मेथड को किसको एडवाइस कर रहे हैं? तो ये सारे मेथड वो प्रिंस को एडवाइस कर रहे हैं कि आपको ये सारे मेथड्स अपनाने होंगे अगर आपको अच्छे तरीके से स्टेट को रन करना है तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि मैकियावेली का जो स्टेट क्राफ्ट है, ठीक है, उसमें वो गवर्नमेंट को किस तरीके से वो क्लासीफाई करते हैं, किस तरीके से वो डिवाइड करते हैं। तो मैकियावेली क्या कहते हैं कि जो टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट है वो दो टाइप के होते हैं। पहला होता है रिपब्लिक, दूसरा होता है मोनार्की, ठीक है। रिपब्लिक कब होगा? तो वो क्या कहते हैं कि रिपब्लिक आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जबकि मोनार्की क्या है, वो प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इसका क्या मतलब हुआ? रिपब्लिक कहने का मतलब हुआ कि वो आइडियल फॉर्म कब होगा कि जब उसके मतलब सोचते हैं कि ये एक आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो सकता है, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। लेकिन मोनार्की क्या है, वो प्रैक्टिकल फॉर्म है कि ये प्रैक्टिकल है, हम लोगों को इसके तौर पे चलना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स ऐसा वो क्यों कहते हैं? तो वो क्या कहते हैं कि जो रिपब्लिक होता है ना, वो वर्चुअस पीपल के लिए होता है। और ये सारी बातों को वो अपने बुक द डिस्कोर्सेज में कह रहे हैं रिपब्लिक के बारे में। रिपब्लिक में मतलब कि द डिस्कोर्सेज में उन्होंने बताया है कि स्टेट रिपब्लिकन गवर्नमेंट को भी ला सकता है, आइडियल फॉर्म को भी ला सकता है, ठीक है। और ऐसा कब होगा फ्रेंड्स? जब ऐसा तभी होगा जब वहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा वर्चुअस होंगे, काफ़ी ज़्यादा समझदार होंगे, कोऑपरेटिव होंगे स्टेट के लिए, एक दूसरे के लिए कोऑपरेटिव होंगे, तब वहाँ पे आप आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। लेकिन मोनार्की कहाँ पे होगा? तो मोनार्की एक प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। सच्चाई ये है कि आपको, प्रैक्टिकल बात ये है, सच्चाई ये है कि आपको मोनार्की को लाना पड़ेगा, क्योंकि पीपल यहाँ पे वर्चुअस नहीं विशियस है, ठीक है। वो करप्ट है, वो अपना सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में सोचते हैं, ठीक है, वो सेल्फिश हैं। और ये सारी बात किस में कह रहे हैं वो? तो ये सारी बात अपने बुक द प्रिंस में कह रहे हैं, जहाँ पे वो कहते हैं कि एक राजा को मतलब मोनार्की के तौर पे रहना चाहिए, ठीक है, किसी स्टेट में मोनार्की होना चाहिए। जबकि द बुक डिस्कोर्सेज में वो क्या कहते हैं कि जो स्टेट है वो रिपब्लिक होना चाहिए, जहाँ पे एक आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा, जहाँ पे हर कोई मतलब वर्चुअस पीपल होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ऐसा क्यों लगता है? देखिए मैकियावेली भी आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, जैसा कि प्लेटो करते थे कि हमारा स्टेट काफ़ी आइडियल होना चाहिए, आदर्श राज्य होना चाहिए। इस बात का सपोर्ट मैकियावेली भी करते हैं। लेकिन कब?
उसके पीछे वो क्राइटेरिया देते हैं कि अगर ऐसा तभी पॉसिबल है जहाँ जब वहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा वर्चुअस होते हैं, काफ़ी ज़्यादा विजडम वाले लोग हैं और सभी लोग स्टेट को वेलफेयर के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, तब वहाँ पे आप आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपना सकते हैं, लागू कर सकते हैं। लेकिन अब हर जगह लागू नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो एक प्रैग्मेटिक थिंकर भी है, ठीक है। वो और ऐसा फ्रेंड्स ऐसा क्यों हो रहा है, हम लोगों को ये डिफरेंसेस क्यों दिख रहा है कि वो दो दो बात कर रहे हैं कि आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी मतलब पॉसिबल है, प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी पॉसिबल है। तो ऐसा इसीलिए हो रहा है फ्रेंड्स क्योंकि जिस दौर में मतलब मैकियावेली पैदा हुए थे, जिस उसके पीछे का जो मेन रीज़न है ना वो यही है कि जिस दौर में वो पैदा हुए थे, जिस टाइम में वो पैदा हुए थे ना इटली में, अनेकी फ्लोरेंस में, तो वहाँ पे इतनी जो इंस्टेबिलिटी थी, वहाँ पे जो सिचुएशन था ना, वो सिचुएशन ने अफेक्ट किया था मैकियावेली को बहुत ही हाई लेवल पे। और उस लेवल उस इफेक्ट का ही ये डिफरेंस है, वो इस इफेक्ट का ही ये मतलब रिजल्ट है कि वो ये कहते हैं क्या कि हम लोग का ये प्रैक्टिकल बात ये है कि यहाँ पे मोनार्की चलेगा, रिपब्लिक कभी भी इस्टेब्लिश नहीं हो सकता है। और इसीलिए वो मोनार्की को ज़्यादा प्रमोट करते हैं, इस बजाय इसके कि वो रिपब्लिक को प्रमोट करें, वो मोनार्की को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करते हैं कि हम लोग का आज का ये हार्श रियलिटी है कि हम लोगों को मोनार्की चाहिए, रिपब्लिक बिल्कुल नहीं चाहिए। क्योंकि आज का जो स्टेट है वो सेल्फ इंटरेस्ट है, यहाँ पे लोग करप्ट हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन जबकि रिपब्लिक में क्या है, वहाँ पे लोग करप्ट नहीं होंगे, वर्चुअस होते हैं। लेकिन जो मोनार्की है वहाँ पे लोग सारे करप्ट होंगे, सारे के सारे लोग करप्ट होते हैं। वो लोग हमेशा चाहेंगे कि पहले मेरा झोली भरे, बाद में किसी और का कुछ हो तो हो, ना हो तो ना हो, ठीक है। वहाँ पे सारे लोग सेल्फिश हैं, इसीलिए हम लोगों को मोनार्की चाहिए, ना कि रिपब्लिक गवर्नमेंट चाहिए, ठीक है। और इसीलिए फ्रेंड्स जिस दौर में वो पैदा हुए हैं, जो उन्होंने देखा है, जो रिनेसांस पीरियड में उन्होंने चेंजेस देखा है, जो वॉर देखे हैं उन्होंने, उसी का सारा रिफ्लेक्शन हम लोग को उनके कॉन्सेप्ट में देखने को मिलता है कि जितने भी कॉन्सेप्ट वो दे रहे हैं उसमें उनका रिफ्लेक्शन देखने को हम लोगों को मिलता है कि आखिर वो किस दौर से गुजरे हैं और क्या क्या उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, और उसके बेसिस पे उन्होंने अपने सारा बात को रखा है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग इसके बारे में, आने मैकियावेली के बारे में थोड़ा कुछ और बातें जानते हैं। तो फ्रेंड्स जो मैकियावेली का जो बुक है, जो वर्क है द प्रिंस, ठीक है, वो आज तक का सबसे बेस्ट बुक माना जाता है स्टेट क्राफ्ट पे, ठीक है। आप मान लीजिए आज के टाइम में भी आप देखोगे ना, तो आप चाहे कितना भी ये डिनाई कर लो कि हम लोग बहुत ज़्यादा वर्चुअस हैं, ठीक है, हम लोग आजकल बहुत ही ज़्यादा मतलब स्टेबल हो चुके हैं, हम लोग बहुत ही ज़्यादा समझदार हैं, सेल्फिश नहीं हैं, करप्ट नहीं हैं, लेकिन रियलिटी यही है हम लोगों की आज के टाइम में भी कि काफ़ी मतलब मैक्सिमम लोग करप्ट हैं, सभी लोग सेल्फिश इन नेचर है, ठीक है। हर लोग अपने बारे में पहले सोचेगा, इसीलिए मतलब कि आप कंप्लीटली डिनाई नहीं कर सकते हैं मैकियावेली के कॉन्सेप्ट को कि वो जो कह रहे हैं कि पूरी तरह से गलत है। इसीलिए द प्रिंस को आज तक का लिखा हुआ सबसे बेस्ट बुक माना जाता है स्टेट क्राफ्ट के लिए, स्टेट को रन करने के लिए, ठीक है। क्योंकि उसमें उन्होंने वो सारी बातें कही है कि स्टेट को कैसे आप मैनेज कर सकते हैं, स्टेट को कैसे आप रन कर सकते हैं, जो प्रिंस होगा वो कैसे अपने पावर को मैनेज करेगा, अपने पावर को कैसे वो यूटिलाइज करेगा, ठीक है। फिर फ्रेंड्स हम लोग को ये भी देखने मिलता है कि जो मैकियावेली है वो फ्यूडलिज्म की पूरी अगेंस्ट है, ठीक है। वो फ्यूडलिज्म को पूरी तरह से वो डिनाई करते हैं, खत्म करना चाहते हैं। क्या फ्यूडलिज्म क्या होता है, तो वो फ्यूडलिज्म का मतलब होता है जो बर्थ के बेस्ट पे, ठीक है। मान लो अगर हम राजा हैं, ठीक है, तो मेरा जो बेटा होगा वो भी राजा ही बनेगा, और मिडावल पीरियड में यही हो रहा था। और वो पीरियड जब मिडावल से मॉडर्न की एज आ रहा था, ठीक है, तो उन्होंने वो चीज़ को देखा था कि जो मिडावल पीरियड है वहाँ पे सभी लोग फ्यूडलिज्म चल रहा है, वहाँ पे सामंतवाद चल रहा है, ठीक है। तो उसी को वो खत्म करने के लिए इसके पूरी अगेंस्ट है वो कि फ्यूडलिज्म होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। और फ्रेंड्स हम लोग को ये भी देखने मिलता है कि जो मैकियावेली है वो चर्च के बिल्कुल ही अगेंस्ट है, ठीक है। वो क्या कहते हैं कि चर्च बिल्कुल भी होना ही नहीं चाहिए, रिलीजन मतलब बिल्कुल भी स्टेट में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि उनके पीछे का आर्गुमेंट वो क्या देते हैं, तो वो क्या कहते हैं कि जो चर्च होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा करप्शन को प्रमोट करता है। जब चर्च होगा तभी करप्शन बढ़ेगा, ठीक है। चर्च रहेगा तो काफ़ी सारे वो रॉन्ग प्रैक्टिसेस करते हैं, गलत गलत तरीके को अपनाता है। कौन? चर्च अपनाता है। किसके लिए? अपने बेनिफिट के लिए अपनाता है। इसलिए वो क्या कहते हैं कि चर्च के बहुत ही अगेंस्ट रहते हैं कि चर्च को होना ही नहीं चाहिए। और इसीलिए फ्रेंड्स उनको ऐसा लगता है, वो ये बिलीव करते हैं कि जो आज तक जो यूनिफिकेशन नहीं हो पाया इटली का, उसके पीछे का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो ये चर्च है। क्योंकि चर्च चाहता ही नहीं है कि स्टेट का मतलब जो इटली का यूनिफिकेशन हो पाए, ठीक है। क्योंकि उनको मतलब अगर यूनिफिकेशन हो जाएगा तो वहाँ पे लोग डेवलप हो जाएंगे, ठीक है, मॉडर्नाइजेशन आ जाएगा। और जब मॉडर्नाइजेशन आएगा तो क्या होगा कि चर्च का वैल्यू कम हो जाएगा। इसीलिए क्या होगा कि चर्च लोग चाहते ही नहीं है कि मतलब कि वहाँ पे यूनिफिकेशन हो। इसीलिए मैकियावेली क्या कहते हैं कि जो चर्च है ना ये सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है किसके बीच में? यूनिफिकेशन ऑफ इटली के बीच में।
और फ्रेंड्स इसीलिए हम लोग देखते हैं कि जो मैकियावेली हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रैक्टिकल चीज़ों को अपनाया, प्रैक्टिकल चीज़ों को उन्होंने एक्सपीरियंस किया और उसी के बिहाव पे सारा अपना थ्योरीज को डेवलप किया। और फ्रेंड्स इसी जो मैकियावेली का जो मेथोडोलॉजी और जो स्टेटक्राफ्ट है उसे कुछ स्कॉलर्स के द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाता है, जैसे कि जो यूरोपियन पॉलिटिकल फिलोसोफर हैं, ठीक है, जो आइडियलिस्ट थिंकर है, उन लोगों के द्वारा ये रिजेक्ट कर दिया जाता है, ये कहते हुए कि नहीं, जो मैकियावेली जो कह रहे हैं वो प्रैक्टिकली उतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये रियलिस्ट अप्रोच को नहीं अपना रहे हैं, इसको और भी ज़्यादा प्रैक्टिकल और रियलिस्ट बनाया जा सकता है, ठीक है, पावर को एक्सरसाइज करने के लिए, पावर को यूज़ करने के लिए, ठीक है। इस तरह का कॉन्सेप्ट वो देते हैं कई सारे स्कॉलर इसको डिनाई करने के लिए, लेकिन एक्चुअल में ये पॉसिबल नहीं है, ये सही नहीं है, ठीक है। मैकियावेली जो कह रहे हैं उसका रेलिवेंस सच में ऐसा है, इसीलिए हम लोग मैकियावेली के कॉन्सेप्ट को कंप्लीटली डिनाई कभी नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए फ्रेंड्स इनका जो कॉन्सेप्ट है वो पॉलिटिकल साइंस में सबसे बड़ा डिबेटेबल टॉपिक है, सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल टॉपिक है कि वो प्रिंस को जिस तरीके से एडवाइस कर रहे हैं कि एक राजा को किस तरीके से होना चाहिए, आज तक का सबसे बड़ा डिबेटेबल टॉपिक रहा है और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी रहा है। इसीलिए आप मैकियावेली के कॉन्सेप्ट को, उनके जो मेथड्स हैं, उनके जो स्टेटक्राफ्ट हैं, उनको आप बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते हैं, किसी भी एंगल से डिनाई नहीं कर सकते हैं। और आज तक ये बहुत सारे स्कॉलर्स के बीच में, बहुत सारे पॉलिटिकल थिंकर्स के बीच में ये डिबेट का टॉपिक है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम लोगों ने मतलब मैकियावेली के पूरे मेथड्स को समझा कि वो उनके मेथड्स क्या कहते हैं स्टेट को रन करने के लिए, वो प्रिंस को किस तरीके से एडवाइस करते हैं, ठीक है। उन्होंने स्टेट क्राफ्ट के बारे में क्या कहा, गवर्नमेंट को किस तरीके से उन्होंने डिवाइड किया, ठीक है, रिपब्लिकन गवर्नमेंट में, मोनार्की गवर्नमेंट में, उसके पीछे का उन्होंने रीजन भी बताया कि ऐसा क्यों पॉसिबल है, क्यों पॉसिबल नहीं है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया हो, पूरे कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो। अगर मान लीजिए किसी कॉन्सेप्ट में आपको समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया हो। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आने वाली सारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, बाय बाय।